हरियाणा में नूह के बाद गुरुग्राम तक हिंसा की आंच को लेकर बड़ी खबर है, जहां गुरुग्राम के सेक्टर 70 में आगजनी हुई है। आपको बता दें, उपद्रवियों ने कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया है। बादशाहपुर में आरएएफ के फ्लैग मार्च को लेकर भी बड़ी खबर है। हरियाणा के 6 जिलों में धारा 144 लागू है। तो लगातार बिगड़ रहे हालात पर नजर बनाई गई है और यही वजह है कि हरियाणा के 6 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन इस बीच बादशाहपुर में आरएएफ के फ्लैग मार्च को लेकर खबर आई। उपद्रवियों ने किस तरीके से दुकानों को आग के हवाले कर दिया, इन हालात पर काबू पाने की कोशिश की गई और साथ ही गुरुग्राम के सेक्टर 70 में हुई आगजनी की ये तस्वीरें सामने आने के बाद आज सुबह की भी क्या स्थिति है, वो तस्वीर भी TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। तो लगातार बिगड़ रहे हालात और इन बदलती तस्वीरों में किस तरीके से नूह में फैली हिंसा की आंच अब गुरुग्राम में भी नजर आ रही है, वही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां नूह के बाद गुरुग्राम तक हिंसा की आग फैली हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 70 में हुई आगजनी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि उपद्रवियों ने किस तरीके से गाड़ियों को आग के हवाले किया, किस तरीके से हालात को बिगाड़ने की कोशिश की, उसी के तहत अब पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में भी है और यही वजह है कि अब हालात को देखते हुए आरएएफ का फ्लैग मार्च और 6 जिलों में धारा 144 को लेकर बड़ी खबर है। हालांकि क्या कुछ अभी तक यहां पर हुआ है, ये पूरी एक टाइमलाइन अब आपके सामने है, क्योंकि मंगलवार दोपहर को सबसे पहले बड़ी खबर आई, जहां बादशाहपुर इलाके में 10 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि ये भी महत्वपूर्ण था कि किस तरीके से नूह से इसकी शुरुआत के तहत हालात सोहना में भी बिगड़े और उसके बाद गुरुग्राम के साथ साथ पलवल में भी आगजनी की खबर आई। इसके साथ ही जिस तरीके से लोग सड़क पर उतरे, उपद्रवियों ने जगह जगह सब कुछ तहस नहस कर दिया, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया, बीच सड़क पर उत्पात मचाया। उसके बाद किस तरीके से ये हालात बेकाबू हो चुके हैं, अब धारा 144 भी लगा दी गई है। तो अब इस बीच कुछ और डिटेल इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से हालात को देखते हुए न सिर्फ बाजारों को बंद कर दिया गया है, बल्कि हिंसा के बाद की ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये हम आपको वही बता रहे थे कि कैसे मंगलवार दोपहर बादशाहपुर इलाके में सबसे पहले 10 दुकानों में आगजनी को लेकर यह खबर सामने आई थी। हालांकि दुकानों में तोड़फोड़ हुई, उपद्रवियों ने लूटपाट मचानी शुरू कर दी, सामान को तहस नहस किया और लूट भी लिया। हिंसा के बाद बादशाहपुर में बाजारों को बंद करवा दिया गया और बीती रात सेक्टर 70 से खबर आई, जहां झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और साथ ही पंचर और कबाड़ी की दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। हालांकि खुले में पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अब यहां पर रोक भी लगा दी गई है और बीती रात से ही बादशाहपुर में आरएएफ ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है, उसी फ्लैग मार्च की तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष ने भी दिखाई है। लेकिन जो हालात अभी बने हुए हैं, उस पर काबू पाना सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। और वहीं गुरुग्राम के जिस सेक्टर में हिंसा हुई, वहां से TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी की आपको अब रिपोर्ट दिखा। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 70 में और आपको दिखाएं तो पीछे आप देखेंगे आग की लपटें। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक मैकेनिक की दुकान थी, वहाँ पर आप देख पाएंगे कि पूरी जलकर खाक हो गई है। और इस तरह की कई घटनाएं गुरुग्राम में अलग अलग जगह एक साथ देखने को मिली है। मसलन हम बात करें तो यहाँ पर सेक्टर 70 में थोड़ी दूर पे यहाँ पर टिकली चौक है, थोड़ा सा आगे भी जाएंगे तो 2 से 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर आग लगी है। हालांकि अभी ये कह पाना बेहद मुश्किल है कि ये आग एक्सीडेंटल है या फिर जिस तरीके से सोमवार को नूह के अंदर शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदाय आपस में भिड़े थे, उसके बाद कई जगह आगजनी देखने को मिली। नूह के बाद सोहना, पलवल और अब देखिए गुरुग्राम में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरी की पूरी ये जो शॉप आप देख पा रहे हैं, एक दुकान नुमा देख पा रहे हैं जो कि एक शेड था यहाँ पर, ये भी यहाँ पर पूरी तरह जलकर खाक हो गया है और तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा वक्त का हो गया। अभी भी आप देखेंगे तो आग की लपटें यहाँ पर उठती हुई नजर आएंगे और इस तरह का पूरा जो नज़ारा है वो गुरुग्राम में इसी रात में अगर हम बात करें 3 से 4 जगह पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी इस नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा कि ये एक्सीडेंटल आग लगी है या फिर जिस तरीके से हिंसक घटनाएं देखने को मिली है, उपद्रव देखने को मिला है, तो क्या ये उपद्रवियों का काम है। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो और साथ में जो प्रशासन है, एसडीएम से लेकर तमाम जो आला अधिकारी हैं, पुलिस की टीम है, वो लगातार जगह जगह पर गश्त कर रही है। क्योंकि देखने को मिला था सोमवार को जब नूह में ये हिंसक झड़प हुई थी शोभा यात्रा के दौरान, उसके बाद हरियाणा के कई जिलों में इस तरह की वारदात देखने को मिली थी। गोलीबारी हुई, कई लोगों की जानें भी गई, कई लोग घायल भी हुए और बड़े पैमाने पर
जो है सामान और संपत्तियों का नुकसान हुआ था। तो ऐसे में प्रशासन लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि आखिर ये जो आग लगी है इसका कारण क्या कोई दूसरा कारण था या फिर उपद्रवियों ने इस तरह की आग को अंजाम दिया है। अपने वीडियो से निशांत के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारत, गुरुग्राम। अब नूह हिंसा की मांग एनआईए से कराने की जा रही है। वीएचपी ने हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग कर दी है। वीएचपी ने हिंसा को आतंकवादी हमला बताया है। आज देश भर में वीएचपी के प्रदर्शन को लेकर भी खबर है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़ी खबर ये सामने आई है कि इस हिंसा की जांच की मांग एनआईए से कराने की बात कही जा रही है। वीएचपी ने हिंसा की जांच एनआईए से कराने की ये मांग रखी है, इसे आतंकवादी हमला तक कहा है और इसी के तहत आज देश भर में वीएचपी प्रदर्शन भी करेगा। और चलिए अब शुरुआत करते हैं आधा मिनट पूरी खबर की। और पहली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। हिंसा के बीच आज हिंदुवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। आप देखिए रिपोर्ट। नूह में ब्रजमंडल यात्रा पर हुए हमले के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन है। वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और जो भी लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार बहुत लोग आइडेंटिफाई हो गए, उन सबको पकड़कर कठोरतम सजा दी जाए। बजरंग दल भी आज नूह हिंसा को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन करेगा, जिसमें दिल्ली के 23 इलाके शामिल हैं। संगठन मुंबई और कोंकण में भी प्रदर्शन करेगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दावा किया कि हिंसा सोची समझी साजिश का नतीजा है। नूह में वीएचपी की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा और बवाल के बाद तनाव लगातार बना हुआ है। नूह में 2 दिन के लिए कर्फ्यू है। कई जिलों में धारा 144 लागू है। इंटरनेट बंद है और हालात पर काबू पाने के लिए पूरे इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। सीएम खट्टर ने गृह मंत्री अनिल विज, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी के साथ हाई लेवल बैठक की और हिंसा को सोची समझी साजिश करार दिया। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।